और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। लॉरेंस गैंग तेजी से अपने गैंग में बाल सुधार गृहों में बंद नाबालिग बाल अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल कर रहा है। लॉरेंस गैंग इन बाल अपराधियों को गुर्गों के जरिए अपने गैंग में भर्ती करा रहा है और दिन दहाड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है। अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर राजस्थान में बाल सुधार गृहों में बंद नाबालिग बाल अपराधी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस गैंग पर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से जो नाबालिग हैं, बाल सुधार गृह में रहते हैं, बंद हैं, उनको टारगेट कर रहा है, यानी उन तक पहुंच रहा है और उनका इस्तेमाल अब इस तरह के अपराधों में करा रहा है लॉरेंस गैंग। तो राजस्थान में बाल सुधार गृहों में बंद हैं ये नाबालिग जो कि बाल अपराधी हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है लॉरेंस गैंग पर। यह बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और मॉर्निंग प्राइम में बिहार से खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल भागने की फिराक में थे ये दोनों ही शूटर्स और दोनों बाल अपराधियों पर रोहतक में एक व्यापारी की हत्या करके भागने का आरोप है। लॉरेंस गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। दरअसल 2 दिन पहले जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बाल सुधार गृह से 20 बाल अपराधी फरार हो गए थे, जिनमें एक लॉरेंस गैंग का गुर्गा भी शामिल है। तो नाबालिग शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बाल सुधार गृह है, यहां से बाल अपराधी 20 थे इनकी संख्या, जो यहां से फरार हो गए थे, जिनमें एक लॉरेंस गैंग का गुर्गा भी शामिल है। तो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई, इसके लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो बिहार एसटीएफ चल रहा था, इसमें एसटीएफ की टीम, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की टीम और सीतामढ़ी की टीम बैठ के काम कर रही थी। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इसमें से एक का नाम शहनवाज साहिल है और दूसरे का नाम सुनील कारोलिया है। ये दोनों ही अपराध कर्मी राजस्थान में और हरियाणा में वांछित। अभी संबंधित राज्यों की पुलिस यहाँ आई है, प्रोसीजर है राज्य डिमांड का, उसको कंप्लीट करेंगे और विधिवत तरीके से हम लोग उनको हैंड ओवर करेंगे। और आइए सीधे जयपुर का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ। भवानी, चौंकाने वाली खबर कि किस तरह से बाल सुधार गृह को टारगेट किया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने और वहां जो नाबालिग बंद हैं बाल सुधार गृह में, बाल अपराधी हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है ये गैंग। देखिए बिल्कुल पंकज, पिछले साल अगर आपको याद हो तो जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग हुई थी। एक जी क्लब के मालिक से जो रेस्टोरेंट और एक होटल था, जिससे 10 करोड़ की फिरौती मांगी, फिरौती नहीं दी तो उसके बाद में गैंग ने फायरिंग की। उस गैंग में फायरिंग करने वालों में एक नाबालिग था। वो नाबालिग बाल अपचारी जब पकड़ा गया तो उसको बाल सुधार गृह भेजा गया। बाल सुधार गृह के अंदर गया, वो लॉरेंस गैंग ने की थी फायरिंग। तो लॉरेंस गैंग का ये नाबालिग गुर्गा जब बाल सुधार गृह में पहुंचा तो इसने बाल अपचारियों से एक गैंग तैयार कर दी, लॉरेंस की गैंग तैयार कर दी। ये लॉरेंस की गैंग बाल अपचारियों की गैंग को लेकर ये 12 फरवरी को यहाँ से 23 बाल अपचारियों को लेकर बाल सुधार गृह की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। 29 फरवरी को ये रोहतक पहुंचे। रोहतक में व्यापारी सचिन गोदा की इन्होंने हत्या की माँ बेटे के सामने और उसके बाद में वहां से ये फरार हुए नेपाल। भवानी, जरा ये बताएं, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि 20 बाल अपराधी हैं, बाकी ये कहां है, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए 23 भागे थे, 23 में से जो 10 हैं वो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद में फिर बाल अपचारी भाग गए जो 2 दिन पहले भागे थे, उनमें से भी 10 पकड़े गए। तो ये जयपुर से बाल सुधार गृह में जो लॉरेंस गैंग घुसी हुई है वो लगातार बाल अपचारियों को भगवा रही है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको शार्प शूटर बनाया जा रहा है और फिर इसका यूज किया जा रहा है। उसके पीछे मकसद लॉरेंस गैंग का ये है कि क्योंकि बाल अपचारियों को सजा कम होती है और इनका छूटना वापस आसान होता है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी भवानी सिंह बता रहे हैं कि किस तरह से बाल सुधार गृह को निशाने पर लिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। वहां पर जो बाल अपराधी हैं उनका इस्तेमाल अपराधों में कर रहा है। 23 बाल अपराधी वहां से फरार हुए थे और उनमें से एक को अभी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो बड़ा खुलासा हुआ है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, कांग्रेस एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दांव खेलती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और इस बात पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मोहर लगाई गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सभी जो मौजूदा एमपीज हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनको टिकट दे सकती है। हालांकि दिल्ली की सीटों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया
कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीटें लगभग फाइनल हो गई हैं, जिनका औपचारिक ऐलान जल्दी ही होगा। तो वहीं कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा कि 11 मार्च को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं एक बार फिर से, इस तरह की खबरें हैं। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी बार फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस सीईसी बैठक में शामिल हुए सचिन पायलट ने कहा कि सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है और जो भी शख्स चुनाव जीतने की स्थिति में है वो चुनाव लड़ेगा। चुनाव जीतने की स्थिति में है, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का डिस्कशन था, सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खरगे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कल सीईसी की बैठक हुई कांग्रेस की और लंबी बैठक चली, अब 11 तारीख को फिर बैठक होनी है। क्या कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं? हालांकि अभी लिस्ट आनी है, क्या 11 तारीख को उम्मीद की जाए? और राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, राहुल गांधी का नाम केंद्रीय चुनाव समिति से क्लियर हो गया है। वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, सिटिंग एमपी भी हैं तो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस बाबत अभी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि ये फैसला खुद राहुल गांधी को करना है, केंद्रीय चुनाव समिति को नहीं करना है। और उत्तर प्रदेश का कल डिस्कशन हुआ भी नहीं। लगभग 10 राज्यों की 60 सीटों पर डिस्कशन हुआ, जिनमें से 40 पर नाम तय कर दिए गए हैं और हो सकता है कि आज शाम तक ये लिस्ट जारी कर दे कांग्रेस। जो बड़े नाम है उसमें तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर हैं, राजनांदगांव से भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार चुनाव में हार हो गई थी उनकी पार्टी की, वो शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश पर अभी डिस्कशन नहीं हुआ और इसीलिए अमेठी और रायबरेली की जो सीटें हैं वहां से क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, इस बाबत तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि जिला कांग्रेस की जो इकाई है वो और राज्य की इकाई है, दोनों ने संस्तुति अपनी भेजी और अमेठी रायबरेली के लोग लगातार दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए और रायबरेली से प्रियंका गांधी को। जहां तक बात है पहली सूची जारी होने के लिए, एक सरप्राइज का नाम शायद कोई नहीं हो इसमें, क्योंकि जितने भी सिटिंग उनके एमपी हैं सबका टिकट लगभग तय है, सबका टिकट लगभग पक्का है, किसी का टिकट अभी तक कटने की कोई खबर नहीं है पंकज। तो इस तरह से जो पहली लिस्ट आएगी, कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि 100 नामों की लिस्ट आए, लेकिन चूंकि 60 पर डिस्कशन हुआ है, 40 नाम फाइनल हो गए। दिल्ली के नामों पर विचार हुआ लेकिन कोई नाम फाइनल नहीं हो पाए, इसलिए हो सकता है लिस्ट में थोड़ी देरी भी हो। तो कांग्रेस पार्टी की जो अगली बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, वो 11 मार्च को होनी है पंकज। अरुण, मैं सोच रहा था कि आप प्रियंका गांधी का नाम लेंगे, जो प्रोबेबल्स की बात है, सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर लगी हुई है कि रायबरेली से क्या वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यूपी का भी फाइनल नहीं हुआ है, एक तो वो और दूसरा दिल्ली को लेकर भी अभी स्ट्रेटेजी फिलहाल बन रही है, वहां के नामों का भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है, आप बता रहे। देखिए, दिल्ली में कुछ सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार घोषित करने हैं और कांग्रेस पार्टी उसी का इंतजार कर रही है। संदीप दीक्षित का जो नाम है, अलका लांबा का नाम है और उदित राज का नाम है, सुरेंद्र कुमार, कई ऐसे हैं कंटेंडर जिनको अभी चाहती है पार्टी की देखे कि उधर से किसका नाम आता है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात अगर आप प्रियंका गांधी की बात करिए तो जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनके खास लोग हैं, एक सीट तेलंगाना में भी है जिस पर उनके नाम की चर्चा हो रही है और एक सीट उत्तर प्रदेश में भी है। हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गांधी परिवार ही ये तय करेगा कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं और प्रियंका गांधी रायबरेली जाएंगी कि नहीं। अगर राहुल सिर्फ वायनाड से लड़ते हैं, अमेठी नहीं जाते हैं, तो दोनों सीटों में से किसी एक पर प्रियंका को उतारा जा सकता है। लेकिन ये सारे सवाल का जवाब तब मिलेगा जब राहुल, प्रियंका और सोनिया तीनों एक साथ बैठेंगे और ये फैसला परिवार को ही लेना है। बिल्कुल, तो अब कहीं ना कहीं 11 तारीख का भी इंतजार करना होगा जब दूसरी बैठक होगी और राहुल गांधी, जैसा कि अरुण मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि चुनाव अमेठी से भी क्या वो लड़ेंगे और यदि वो नहीं लड़ेंगे तो वहां से या फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो यह भी सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।